हिंदू कौन है इसको डिफाइन करें, और अब ये एक नेशनल बहस बन रहा है। जब तक हिंदू का ही नहीं पता लगेगा हिंदू कौन है, हम उनको मेजॉरिटी में क्यों काउंट कर रहे हैं? कि हिंदू को मेजॉरिटेरियनिज्म बनाने के लिए ये डॉक्टर अम्बेडकर ने ही ये जो फार्मूला लेकर आए आर्टिकल 25(2)(b) में, हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख। और हिंदू शब्द तो किसी ना ऋग्वेद में, ना किसी वेद में, ना किसी ग्रंथ में है। और गुरु नानक ने हिंदू को परिभाषित करते हुए बताया कि जो जातिवाद को मानते हैं और जो मूर्ति पूजक हैं, तो जो जातिवाद और मूर्ति पूजक हैं अगर उनको हिंदू मान लिया जाए तो ये अपर कास्ट है। और ये सारे के सारे मुग़ल सल्तनत में, मुग़ल सल्तनत के साथ ब्राह्मण सलाहकार था, राजपूत सेनापति था, और खजाना जो था वो वैश्य के पास था। तो जो हिंदू है, हिंदू तो 12% है। SC और ST तब तक उनको आरक्षण है जब तक वो हिंदू हैं। ये भी डॉक्टर अम्बेडकर का है, वो भी मेरा नहीं। तो 22.5% को आपने कन्फर्म्ड हिंदू बना दिया, कट्टर हिंदू बना के दिया। हिंदू को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं आजकल के हालात, एक सेकुलर हिंदू है, एक कम्युनल हिंदू। यही बात गलत है। हिंदू कौन है, मेरा सवाल ये है। और नोमानी जी ने इस बात को सवाल हुआ, हाँ नोमानी जी की इस बात से मैं असहमत हूँ। जब वो जाट, गुज्जर, हीर इन बातों को करते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हिंदू के नाम पर जितना काम हो रहा है, हिंदू वर्सेस सिख है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, हिंदू वर्सेस बौद्ध है, हिंदू वर्सेस ईसाई है, हिंदू वर्सेस जैन है, तो हिंदू कौन है? ये सवाल सबसे बड़ा है और इस सवाल का फैसला होना चाहिए। तो हमारा ये कहना है आज के हालात में कि हिंदू परिभाषित हो संवैधानिक तौर पे, और सुप्रीम कोर्ट भी इसको डिसाइड कर दे। कोई तो डिसाइड करे ना। अब कोई कहे मैं हिंदू हूँ, तो कैसा हिंदू है? एक होगा गांधी वाला हिंदू, एक दूसरा गॉडसे वाला हिंदू। कौन सा हिंदू? जो मीडिया इसको कर रहा है कि एक अपराध की तरह इसे पेश कर रहा है कि एकदम सवाल ही गलत किया है, हिंदू माइनॉरिटी में है, इस तरह से कैसे बोल सकते हैं, इन पर केस होना चाहिए। जिस बात को मैं कर रहा हूँ, अगर जो TRP लेने वाला है वो मेरे से पूछे ना, कोई भी आदमी हिंदू पर चर्चा करना नहीं चाहता। मैं तो कह रहा हूँ ओपन कि हिंदू शब्द परिभाषित हो। हमारा कोई लेना, हम कोई झगड़ा नहीं। हम तो कहते हैं हिंदू परिभाषित कर दो। हिंदू किसको कहते हैं आप बताओ? अब कोई कहते मैं हिंदू हूँ। हिंदू कैसा है? एक गाय वाला भी हिंदू है, गाय ना वाला भी हिंदू है, तो हिंदू कौन है? मैं तो ये कहता हूँ जब हिंदू की परिभाषा ही नहीं है तो RSS की परिभाषा नहीं। हिंदू को डिफाइन तो करो कि हिंदू किसको कहते हैं। राम मंदिर में चोरी हो गई तो ये चोरी किसने की है, ये तो डिफाइन है। मुग़ल सल्तनत में मंदिरों के साथ मस्जिदें बनी, मंदिर तोड़कर मस्जिदें नहीं बनी। जो ये लोग मस्जिदें बनाना चाहते हैं, मंदिर तोड़कर मस्जिदें, ये बहुत गलत है। इतिहास का कोई पन्ना हमें ऐसा नहीं सिखाता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। अभी आजकल एक चर्चा बहुत तेज़ी से हो गई है। वो चर्चा है मौलाना सज्जाद नुमानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि उन्होंने कई महीने पहले मिल्लत टाइम्स के एक शो में कहा था, जिसमें उन्होंने हिंदू कौन है इस पर एक बात कही थी और उन्होंने अपने सारी बातों को डिटेल से बताया था। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि इस पर हम लोग क्या चर्चा करने जा रहे हैं। मैं पिछले 25-30 साल से मुल्क के कोने कोने में जा रहा हूँ और मुल्क की हकीकी डेमोग्राफी, मुल्क की हकीकी आबादी, उनके अकीदे, उनकी सोच, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी, उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी, उनकी कास्ट आइडेंटिटी, उनकी आस्थाएं, उस पर मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूँ। मैं हजर अस्वद और खाने काबा के गिलाफ पर हाथ रखकर कहता हूँ कि भारत में हिंदू अकलियत में है। किसी कीमत पर हिंदुओं को अक्सरियत में नहीं माना जा सकता। मैं फिर दोहराता हूँ, सिख हिंदू नहीं है, क्रिश्चियंस हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं हैं, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग जो इस मुल्क के असली बाशिंदे हैं सबसे कदीम, वो भी हिंदू नहीं हैं। तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं हैं, लिंगायत हिंदू नहीं हैं। आप सोचिए ज़रा, हमारी ये नावाकफ़ी है अपने मुल्क से, और शुरू से जो हमने हिंदुओं को बांटा है, ये सेकुलर हिंदू हैं, ये कम्युनल हिंदू हैं। इस तकसीम ने हमको बहुत धोखा दिया है। पहले सेकुलर हिंदुओं ने हमको नुकसान पहुंचाया, सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू। अब वो लोग जो फासिस्ट हिंदू हैं, उनके हाथ में उन्होंने मुल्क को परोस दिया। हमें आज जैसी महफिल में कंक्रीट सॉल्यूशन सोचने चाहिए। हल क्या है मसले का? मैं आपसे बहुत सफाई के साथ कहता हूँ, लोग भी ऐलान कर रहे हैं कि अब हम
ऐलान कर बाकायदा सिख मज़हब कबूल करेंगे। हम जाट हैं, हिंदू नहीं हैं, हमें हिंदू बना दिया गया, इसलिए हम इस बात का ऐलान करने के लिए कि हम हिंदू नहीं हैं और सरकारी कागजात में हम अपने आप को सिख डिक्लेयर करेंगे। वेस्टर्न यूपी से लेकर हरियाणा तक के जाट इस बात का ऐलान कर चुके हैं। हज़ारों हज़ारों की पंचायतें उनकी जमा होकर इसका ऐलान कर रही हैं। हम अपने मुल्क को, सच्ची बात यह है, मुल्क की ज़मीनी सूरत हाल को नहीं जानते। हम मीडिया के ज़रिए से मुल्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज़मीनी सतह पर शायद ही कोई मुल्क में इतना जाता होगा। तो आपने सुना, अब इस चीज़ को ये अभी आपने सुना है, लेकिन इस पे जो सबसे पहले बात करने वाले शख्स हमारे साथ हैं, सरदार दया सिंह जी हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया पीस मिशन के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने, सर आपने बहुत पहले कहा था कि हिंदू कौन है इसको डिफाइन करें, और अब ये एक नेशनल बहस बन रहा है। मुझे नोमानी जी मिले थे, मैं पूना गया था, तो नोमानी जी के वहाँ मैं गया था, वहाँ हमारी बातचीत हुई। मैंने उनको कहा कि ये जो हम लेकर इशू चले हैं, ये इशू ये है कि हिंदू कौन है। जब तक हिंदू का ही नहीं पता लगेगा हिंदू कौन है, हम उनको मेजॉरिटी में क्यों काउंट कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि नोमानी जी ने उस बात को लेकर इस बात को उठाया। हमारा ये कहना था कि मैं सरदार हुकम सिंह जी जो लोकसभा के स्पीकर रहे, मैं उनके साथ रहा, क्योंकि उन्होंने डिबेट, डॉक्टर अम्बेडकर और उनके बीच में डिबेट हुई हिंदू के ऊपर ही, और बहुत संविधान सभा में डिबेट हुई, और उसमें ये आया कि हिंदू को मेजॉरिटेरियनिज्म बनाने के लिए ये डॉक्टर अम्बेडकर ने ही ये जो फार्मूला लेकर आए आर्टिकल 25(2)(b) में, हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख। हमारा ये कहना था कि बौद्ध, जैन एंड सिख जो है वो तो वैदिक सिस्टम के खिलाफ बने, और हिंदू शब्द तो किसी ना ऋग्वेद में, ना किसी वेद में, ना किसी ग्रंथ में है। तो हिंदू की परिभाषा पहले बार अगर पूरी तरह साहित्यिक तौर पर देखी तो गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक ने की, और गुरु नानक ने हिंदू को परिभाषित करते हुए बताया कि जो जातिवाद को मानते हैं और जो मूर्ति पूजक हैं, तो जो जातिवाद और मूर्ति पूजक हैं अगर उनको हिंदू मान लिया जाए तो ये अपर कास्ट है। जो तिलकधारी है, जो जनेऊधारी है, जो मंदिर का संचालन करता है, और ये सारे के सारे मुग़ल सल्तनत में, मुग़ल सल्तनत के साथ ब्राह्मण सलाहकार था, राजपूत सेनापति था, और खजाना जो था वो वैश्य के पास था, तो राजसत्ता भी, प्रशासन सारा इनके पास था। तो जो हिंदू है, हिंदू तो 12% है। अभी आप देख लो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने, मेरा ये सवाल भी था कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर एक तरफ कहते हैं कि मैं पैदा हिंदू हूँ, मरूंगा हिंदू नहीं, वो बौद्ध बन गए, और बौद्ध को फिर आर्टिकल 25 में आपने बौद्ध को भी इंक्लूड कर दिया, इसका मतलब आप हिंदू ही मार गए। एक सवाल मेरा है। दूसरा सवाल ये, इससे और ख़तरनाक काम हुआ, SC और ST तब तक उनको आरक्षण है जब तक वो हिंदू हैं, ये भी डॉक्टर अम्बेडकर का है, वो भी मेरा नहीं। तो 22.5% को आपने कन्फर्म्ड हिंदू बना दिया, कट्टर हिंदू बना के दिए। आज भी अगर हमें बीजेपी और RSS प्रायोजित सरकार जो 2014 में आई, अगर उसको देखें तो 2014 में 31% वोट है, 22.5% वो निकाल दो तो एक्चुअल वोट तो 9% है उनके पास। अगर 2019 में हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर इलेक्शन हुआ तो हिंदू हृदय सम्राट पर भी आपको 19.5% आपको वोट मिला, 37.5%, 37.6%, तो आपको वोट मिला 13% ही मिला, 22.5 माइनस कर दो। उसके बाद आपने 2024 में आप जो इलेक्शन वो तो 32 पॉइंट समथिंग है, इसमें 33 भी नहीं हुआ, तो उसमें 22.5 माइनस कर दें तो फिर आपको 10% वोट ही मिले। इसका मतलब आपका एक्चुअल वोट तो 10% है, तो हिंदू का वोट तो 10% है, बाकी वोट तो शोषित है। गुरु नानक शोषित के साथ चले गए। आज एक बात और चर्चा हुई, जो आज आप इस सेमिनार में आए, उसमें एक चर्चा हुई कि ये जो हिंदू का मेजॉरिटेरियनिज्म जो बात हो चल रही थी, जो हिंदू के ऊपर और जो सेकुलर हिंदू को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं आजकल के हालात, एक सेकुलर हिंदू है, एक कम्युनल हिंदू। यही बात गलत है। सेकुलर हिंदू और कम्युनल हिंदू का मतलब नहीं। हिंदू कौन है, मेरा सवाल ये है, और नोमानी जी ने इस बात को सवाल हुआ। हाँ, नोमानी जी की इस बात से मैं असहमत हूँ। जब वो जाट, गुज्जर, हीर इन बातों को करते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उनसे वो शोषित वर्ग है, वो सारा शोषित वर्ग है। शोषित वर्ग आज मार्जिनलाइज हुआ, उसको शोषित को बांट दिया। और डॉक्टर अम्बेडकर ने बात 22.5% उधर, 27% आप OBC में ले गए। तो इसलिए मेरा ये कहना था कि ये जो हिंदू की परिभाषित होना चाहिए, हिंदू के नाम पर जितना काम हो रहा है, हिंदू वर्सेस सिख है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, हिंदू वर्सेस बौद्ध है, हिंदू वर्सेस ईसाई है, हिंदू वर्सेस जैन है, तो हिंदू कौन है?
ये सवाल सबसे बड़ा है और इस सवाल का फैसला होना चाहिए और संविधान में होना चाहिए। तो संविधान में इस बात को नहीं टेकअप किया। तो हमारा ये कहना है आज के हालात में कि हिंदू परिभाषित हो संवैधानिक तौर पर और सुप्रीम कोर्ट भी इसको डिसाइड कर दे। कोई तो डिसाइड करे ना। अब कोई कहे मैं हिंदू हूँ तो कैसा हिंदू है? अभी आपने प्रशांत कुमार की बात को सुना, वो कहते हैं मैं हिंदू हूँ। तो कौन सा हिंदू? एक होगा गांधी वाला हिंदू, एक दूसरा गॉडसे वाला हिंदू। कौन सा हिंदू? इसका मतलब हमें ये सवाल और ये चर्चा का विषय, मुझे आज खुशी हो कि इस चर्चा का विषय बनेगा। आज ये चर्चा का विषय नुमानी जी ने उठाया और भी लोग उठाएंगे, तो ये चर्चा का विषय बनेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है और हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। पर सर ये सवाल सही है, क्योंकि ना अब जो मीडिया इसको कर रहा है कि एक अपराध की तरह इसे पेश कर रहा है कि एकदम सवाल ही गलत किया है, हिंदू माइनॉरिटी में है, इस तरह से कैसे बोल सकते हैं, इन पर केस होना चाहिए। एक बात और अजीब है, कल नोमानी जी ने कहा, मैंने कहा मैं बहुत सारी नोमानी जी ने जिस बात को मैं कर रहा हूँ, अगर जो टीआरपी लेने वाला है वो मेरे से पूछे ना। मेरे से एक बार पत्रकार ने पूछा चंडीगढ़ में कि सिख तो हिंदू ही होते हैं, हिंदू की रक्षा के लिए। मैं कहा ये बताओ हिंदू की परिभाषा गुरु नानक से पूछ लेते हैं। तो गुरु नानक की जब मैं परिभाषा बताई, नहीं आओ खाना का, इसका मतलब है कि कोई भी आदमी हिंदू पर चर्चा करना नहीं चाहता और ये सारे के सारे किसी एक मौलाना को बुला लेंगे, किसी मौलवी को बुला लेंगे, किसी और को बुला लेंगे, फिर उसके ऊपर सवाल करेंगे कि तुम हिंदू, सिख तो हिंदू है, सिख तो मंदिर जाते हैं, सिख तो वहाँ जाते हैं। इसका मतलब है कि वो मुसलमान को आइसोलेट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। नोमानी जी को ये बात तो, नोमानी जी अगर मेरे साथ कोई बात करे तो मैं तो ओपन हार्टेड हूँ, मैं तो कोई डिनाई नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ ओपन कि हिंदू शब्द परिभाषित हो, हमारा कोई लेना, हम कोई झगड़ा नहीं। हम तो कहते हैं हिंदू परिभाषित कर दो। हिंदू किसको कहते हैं आप बताओ? अब कोई कहते हैं मैं हिंदू हूँ, हिंदू कैसा है? एक गाय वाला भी हिंदू है, गाय ना वाला भी हिंदू है, तो हिंदू कौन है? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हिंदू ने जितना कन्फ्यूज़न हिंदू ने क्रिएट किया वही ना। अब जैसे हम भारतीय हैं, भारतीय पर तो किसी को नहीं, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना किसी, हम सभी भारतीय। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय हैं। भारतीय पर किसी को कोई, अब भारतीय के जगह आप हिंदू को मेजोरिटेरियनिज्म में लाते, ये गलत काम करते। जब हिंदू मेजोरिटेरियन, आप बताओ हिंदू मेजोरिटेरियन कैसे? आप इसके सेंसस करा लो, इसको पूछो कौन है हिंदू, हिंदू किसको कहते हैं ये बता दो। तो मेरा ये कहना है कि इस पर सवाल उठना चाहिए। और जो ये कल टीआरपी के चक्कर में पूरा मीडिया, नेशनल मीडिया, एक मुसलमान को बुला के और उसको कह दिया, ये जो ऐसे ताकि मुसलमान आइसोलेटेड हो और उसको कहना पड़ जाए नहीं हिंदू तो बड़ा, तो ये कहलवाने का ये ज़ोर ज़बरदस्ती का रास्ता जो पकड़ा ही बहुत गलत है। मैं इस बात पर सर ऐसे में आरएसएस के कागज़ मांगे गए तो मोहन भागवत जी का बयान आया कि हिंदू का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो आरएसएस का रजिस्ट्रेशन, यानी कि हिंदू इक्वल टू आरएसएस हो गया है अब। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ जब हिंदू की परिभाषा ही नहीं है तो आरएसएस की परिभाषा नहीं, तो इसका मतलब ना तो आरएसएस की कोई परिभाषा है ना हिंदू की कोई परिभाषा। तो दोनों अपरिभाषित जो हैं, अनडिफाइंड जो है, उनको आप लेकर पूरे देश में हो हल्ला मचाया। अब ना तो आपको आरएसएस की परिभाषा का पता है, आरएसएस क्यों कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक, तो राष्ट्र कौन सा है, स्वयंसेवक कौन सा है? तो भारत राष्ट्र नहीं है, तो भारत के अलावा कोई राष्ट्र आपने बनाया तो वो हमें बता दो। इसका मतलब वो भी आप कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हो और आप इक्वेट कर रहे हो हिंदू के साथ। जब हिंदू की अपनी परिभाषा, पहले हिंदू को ही एक्सप्लेन कर दो, हिंदू को डिफाइन करो, हमें कोई तकलीफ नहीं। हिंदू को डिफाइन तो करो कि हिंदू किसको कहते हैं। तो मेरा तो सीधा सवाल है, ना तो आरएसएस डिफाइंड है ना हिंदू डिफाइंड है, तो अनडिफाइंड को आप इकट्ठा करके पूरे देश में आपने ये राम रौला पैदा कर दिया। हमारा बस सर एक चलते चलते सवाल, क्योंकि देश राम का है, राम मंदिर में चोरी हो गई तो ये चोरी किसने की है, ये तो डिफाइन है। मेरा एक और कहना, मैंने कई बार कहा कि जब ऐसे हालात आप पैदा करेंगे उसमें यही हालात पैदा होंगे। मैंने बार बार कहा कि मुग़ल सल्तनत में मंदिरों के साथ मस्जिदें बनी, मंदिर तोड़कर मस्जिदें नहीं बनी। जो ये लोग मस्जिदें बनाना चाहते हैं, मंदिर तोड़कर मस्जिदें, ये बहुत गलत है। इतिहास का कोई पन्ना हमें ऐसा नहीं सिखाता, बल्कि उन्होंने सेकुलर अगर क्रेडेंशियल देखना हो तो मुग़ल सल्तनत का बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक मित्रवित संबंध रहे। इसलिए ये जो हालात आप पैदा कर रहे हैं, फिर राम मंदिर जो फिर आपके, अगर आपको इतनी तकलीफ़ है तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से एक्ट बना दो,
हिंदुओं द्वारा संचालित, हमें क्या तकलीफ है। पर फिर आपको वही समस्या खड़ी होनी, आपको हिंदू एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि राम भगत कौन है, तो राम भगत की सेंसिस कैसे करोगे। उनको पता है कि हमारे पास ना कोई सेंसिस ना कोई, ठीक है, राम भाई मुसलमानों को आइसोलेट करने के लिए, सिखों को आइसोलेट करने के लिए हमने ये शगुफा छोड़ा, ये शगुफे के बिना कुछ है। बाकी आप अगर उसको ठीक ढंग से रेगुलराइज करना चाहते हैं तो उसका सिस्टम बनाओ, तो फिर चोरी क्यों? अगर चोरी होती है तो इसका मतलब आपका सिस्टम ठीक नहीं है। तो इसलिए मेरा ही शुक्रिया बहुत बहुत। तो आपने देखा सरदार दयाल सिंह हमारे साथ थे, जिन्होंने आपको बताया है कि क्यों ये सवाल लाजमी है और ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर हिंदू कौन है। तो इस तरह की चर्चा द स्वतंत्र पे बराबर जारी रहेंगी। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।